नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 मार्च यानी आज से नहीं, आज कितना है 27 है ना, ये 28 है, देख लेते हैं, सॉरी 27 मार्च आज से लेके 27 28 29 30 31 1 2, हाँ 2 तारीख 2 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। तो चलिए देख लेते हैं क्यूरियस यानी कुंभ राशि। ये रीडिंग हमेशा करंट एनर्जी पर ही होता है। देख लेते हैं क्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पूरे तरीके से अब फिनेंस पर फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी याद कर रहा है। अगर इन्होंने 70% फोकस अपनी काम पर, फिनेंस पर, स्टेबिलिटी पर डाला हुआ है, 30% फोकस ये आप पर डाल रहे हैं। ये जब रात को पूरा दिन काम के बाद जब आप ये रात को सोने जाते हैं तब इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, आपकी याद आता है, परेशानी होते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं और ये इस बात को याद करके परेशान होते हैं कि उनको क्यों आपसे बिना बात किए रहना पड़ रहा है। ये आपको डिजिटली स्टॉक भी करता है, ये इंसान आपको याद भी करता है, स्टॉक भी करता है। अब इन्होंने सोचा है कि चलो देखते हैं क्या होता है, फिर हम उनको दोस्ती का ऑफर करेंगे। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं क्यूरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा लग रहा है एक्यूरियस आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। कोई लियो हो सकता है आपके पार्टनर। लियो हाइलाइटेड है तो हमने कहा वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। बॉटम ऑफ द डेक में आया 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद लगा रहे हैं। अगर आपके पास और रिश्ते हैं, आप किसी और के साथ भी जुड़े हुए हो या फिर काम और रिश्ता दोनों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो ये इंसान आपको आपसे यही उम्मीद करें कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दे। कम से कम 50% एफोर्ड आप इस रिश्ते में डाले। स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। उनको पता है कि आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो क्यूरियस, और आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। तो ये चाहते हैं कि आप इतनी अंदर की इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस ना करें, उतनी स्ट्रांग दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिश्ते बैलेंस कर पाते हो तो आप इस रिश्ते में कभी भी जुड़ सकते हो। आप कोशिश तो कर सकते हो ना रिश्ते बैलेंस करने की। आप एक कोशिश तो उस वजह से भी कर सकते हो कि इनके साथ आपका रिश्ता है, तो आप अपनी तरफ से रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें, इमोशन को कंट्रोल ना करें। अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप जो इनहेंस कर रहे हो
वो काम के सिलसिले में करे और रिश्ते में भी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया करे। अब हम देखेंगे अगर ये इंसान खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। कभी कभी हमें ये लगता है कि मेरा ये काम बनते बनते रुक गया, अगर मुझे ये काम करने में कोई मेरी मदद कर देता, अगर मुझे कुछ ऐसी रेमेडीज मिल जाती कि मेरा ये काम हो जाता। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आता ही रहता है, तो अगर आपको उसकी सॉल्यूशन चाहिए, कोई रेमेडीज चाहिए, तो भी आप हमें उसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो सर्विसेज होंगे ये पेड होंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एक्यूरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एक्यूरियस अगर मैं देखूं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। पहले मैं ये कहना चाहूंगी आप किसी फायर साइन के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, जैसे कि एरीज, लियो सजिटेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपके पर्सन अगर एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ये इंसान बिल्कुल भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि करंट एनर्जी में भी हमने देखा था कि ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए, स्टक करते हुए आपके आने का इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोगों की रिश्ते में ऐसा देखा जाएगा कि ये इंसान जगलिंग की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे, या तो दो रिश्तों में या तो काम और रिश्ते में। तो इसीलिए ये रिश्ते बैलेंस करने की, पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे, कोशिश खुद को बदलने की करेंगे। हमेशा रिश्ते में एक्शन लेना ही कोशिश नहीं होता है, ये इंतजार भी करेंगे आपकी, और साथ ही साथ अपने गुस्से पर भी काम करेंगे, अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कारण से रिश्ता खराब हो रहा है वो कारण को भी ये बैलेंस कर पाए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके लिए गाइडेंस ये दिया जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, अगर आप रिश्ते में कमिटमेंट देने से डरते हो, तो आपको रिश्ते में एक स्टेबल सोच के साथ ही आना होगा। जब आपसे ये संभला नहीं जाता है तब आप मूव ऑन कर जाते हो, तब आप रिश्ते से दूर चले जाते हो। ये रिश्ते की कोई नियम नहीं है, आपको स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आप कोई भी एक्शन ले लेते हो, फिर जब आप उसको संभाल नहीं पाते हो तब आप मूव ऑन कर जाते हो, किस्मत पर छोड़ देते हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको स्टेबल सोच के साथ, अपनी स्टेबिलिटी के साथ कोई भी निर्णय लेना चाहिए और रिश्ते में आगे आना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।